अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुल बय्यिना आयत नंबर 8 की तिलावत करेंगे और तजवीद के रूल्स को देखेंगे कि इस आयत के अंदर कौन कौन से तजवीद के रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ हम गलत अदायगियों का और सही जो अदायगी है उसका भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, सुनिए और दोहराइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम। जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। जज़ाउहुम 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 इंदा रब्बिहिम इंदा रब्बिहिम इंदा रब्बिहिम जन्नातु 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 अदनिन तजरी अदनिन तजरी अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार मिन तहतिहल अन्हारु मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। खालिदीन फ़ीहा अबदा। खालिदीन फ़ीहा अबदा। रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह। ज़ालिका 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 लिमन ख़शिया लिमन ख़शिया लिमन ख़शिया रब्बह रब्बह रब्बह। अब हम तजवीद के रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इस आयत के अंदर तजवीद के कौन कौन से अहकामात इस्तेमाल हुए हैं। तो कापी पेंसिल अपने पास रखिए
पुराने जो अहकामात हैं तजवीद के, उन अहकामात को रिवाइज़ कीजिए। जो पहले से लिखे हुए हैं उनको अपने पास रिकॉल कीजिए और जो नए आने वाले रूल हैं उनको लिख लीजिए, ताकि बाद में आपके लिए रिकॉल करने के लिए आसानी हो। तो हम तजवीद के रूल स्टार्ट करते हैं। जज़ाउहुम, जीम की अदायगी में ज़ुबान का वस्त ऊपर के ताल्लुक के साथ लगाएं तो जीम अदा होता है, जीम। ज़ा की अदायगी में सीढ़ी जैसी आवाज़ आनी चाहिए। जज़ाउहुम, जज़ाउहुम। हरूफ मद्दा के बाद अब अलिफ मद्दा है। यहाँ पर अलिफ पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा है। इसके आगे हमज़ा उसी कलमे के अंदर, एक ही कलमे के अंदर आ गया। हरफ मद्दा के बाद जब हमज़ा उसी कलमे में आ जाए तो उसको हम 3 अलिफ तक इस पे मद करते हैं। 3 अलिफ तक इसको लंबा करके खींच के पढ़ेंगे। अलिफ जो है उसकी पैमाने का, उसको अलिफ की मिक़दार का जानने का एक तरीका है, और वो ये है कि अपनी उंगली को बंद करें और बंद उंगली को आहिस्ता आहिस्ता खोलें। जितना खोलने में टाइम लगेगा उतना एक अलिफ की मिक़दार होती है। तो अगर 3 अलिफ इसकी मिक़दार है तो 3 उंगलियों को बंद करके आहिस्ता आहिस्ता खोलें। जितना खोलने में वक्त लगेगा उतना हम जज़ाउहुम, उतना लंबा हम इसको करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे जज़ाउहुम। हा जो है इसकी अदायगी में आवाज़ हमारे अक्सर हलक से निकलेगी, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है वहाँ से हा अदा होगा। तो हम इसको पढ़ेंगे जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम। इंदा, आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे, यानी गले के दरमियान से अदा करेंगे। नून साकिन, नून साकिन के बाद हमने देखा ना हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ है, ना हरफ यरमलून में से कोई हरफ है, ना ही बा है और ना ही अलिफ है। तो यहाँ पर इख्फ़ाए हकीकी होगा। हम इख्फ़ा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए गुन्ना करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे इंदा, इंदा। दाल को लंबा नहीं करेंगे, इंदा। और गुन्ना की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर होगी। जो हम नून साकिन की आवाज़ को छुपाएंगे तो 1 अलिफ के बराबर नाक में गुन्ना करते हुए इसको अदा करेंगे। हम इसको पढ़ेंगे इंदा रब्बिहिम। रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। रा के ऊपर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, और रा के ऊपर पेश हो तो भी रा को मोटा पढ़ते हैं, और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर रा के ऊपर चूँकि ज़बर है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। बा के ऊपर शद है तो शद वाले हरफ को हम मज़बूती और क़ुव्वत के साथ पढ़ते हैं। तो बा को मज़बूती और क़ुव्वत से पढ़ा, रब्बिहिम, रब्बिहिम, रब्बिहिम। हा को उसी तरह अक्सर हलक से अदा किया। मीम साकिन की आवाज़ जो है इस पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। मीम साकिन के बाद देखें ना मीम है और ना ही बा है। मीम साकिन के बाद मीम या बा हो तो फिर हम इदगाम या इख्फा करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ है तो इसलिए हम यहाँ पर इजहार शफ़वी करेंगे। हम पढ़ेंगे इंदा रब्बिहिम जन्नातु, इंदा रब्बिहिम जन्नातु।
अगर हम रब्बिहिम कर देंगे तो इसका मतलब हम क्या करें, गुन्ना करें। रब्बिहिम किया तो गलत हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे इंदा रब्बिहिम जन्नातु। नून मुशद्दद, मुशद्दद जो वाला शद वाला नून जो होता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ये दोनों ऐसे हरूफ हैं जिन पर हमेशा गुन्ना होता है। तो एक अलिफ के बराबर यहाँ पर गुन्ना की मिक़दार जो है उसको नाक में ठहराते हुए, गुन्ना की आवाज़ को नाक में ठहराते हुए एक अलिफ के बराबर गुन्ना करेंगे। और नून खड़ी ज़बर ना है तो एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे इसको। हम पढ़ेंगे इसको जन्नातु, जन्नातु, क्योंकि खड़ी ज़बर जो होती है वो एक अलिफ के कायम मुकाम होती है, अलिफ की जगह पर होती है, इसलिए खड़ी ज़बर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे जन्नातु अदनिया तजरी, अदनिया तजरी। आइन को बस्ते हलक से अदा किया। दाल साकिन है, साकिन हरफ जो है दाल साकिन पर कलकला होता है। कलकला वाले हरूफ 5 हैं, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। अब दाल जो है और जीम साकिन हालत में इन दोनों पर कलकला होगा। कलकला कहते हैं आवाज़ को हरकत देना, जुम्बश देना। तो आवाज़ जो है इन हरूफ पर बंद नहीं होगी बल्कि आवाज़ जो है वो जारी रहेगी। आदनिन, आद, एक है आद, एक है आद। हम इसको आदनिन पढ़ेंगे, आदनिन पढ़ेंगे इसको आद, आदनिया ताजरी, आदनिया। अब नून तनवीन के बाद नून साकिन, ये नून तनवीन के बाद देखा ना हरफ यर मलून में से कोई हरफ, ना हुरूफ हलक़ी में से कोई हरफ है, ना बा है और ना ही अलिफ है। लिहाजा यहाँ पर भी इख्फ़ा हकीकी होगा। इख्फ़ा होगा नून की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए इसको अदा करेंगे। आदनिया ताजरी। जीम साकिन जो है वो भी हरूफ कलकला में से है, तो इसमें भी जीम साकिन पर भी साकिन हालत पर जीम पर साकिन हालत में कलकला होता है, यानी आवाज़ जो है वो बंद नहीं होती बल्कि हरफ की अदायगी के बाद भी आवाज़ जारी रहती है। तो हम इसको पढ़ेंगे ताजरी, ताजरी। रा के नीचे ज़ेर है, रा ज़ेर यारी, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे क्योंकि ये या मद्दा है। या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे आदनिया ताजरी मिया तहतिहल अन्हारू, मिया। अब नून साकिन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब ना हरूफ यर मलून में से कोई हरफ हो, अगले कलमे के शुरू में ना हरूफ यर मलून में से कोई हरफ हो, ना हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ हो, ना बा हो, ना अलिफ हो, तो वहाँ पर हम नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे मिया तहतिहल अन्हारू, मिया तहतिहल अन्हारू। तो हमने नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा करते हुए अदा किया। हा जो है तह, हा को बस्ते हलक से अदा किया। और अगला जो हा है, इस हा को हम अक्सर हलक से अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे मिया तहतिहल अन्हारू। अब लाम साकिन है, साकिन हरफ पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है, तो इसलिए हमने लाम साकिन को पीछे देखा तो अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, ताहती हा के अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इसलिए इसको हा के साथ मिला दिया। तो हम इसको पढ़ेंगे मिया तहतिहल अन्हारू।
अब देखें अनहारू, इसमें नून साकिन के बाद देखें हा हरूफ हलक़ी में से हा आ गया, तो नून साकिन ये नून तनवीन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर हम इजहार करते हैं, नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करते हुए पढ़ेंगे। हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिन तहतिहल अनहारू, अनहारू रा के ऊपर पेश है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि रा के ऊपर पेश या रा के ऊपर ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे और रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रा को मोटा पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे मिन तहतिहल अनहारू खालिदीन फीहा अबदा। खालिदीन, खा जो है ये मोटा होता है, ये पुर हरूफ में से है। जो मोटे हरूफ हैं उनका मजमुआ है खुस्वा वाक़िन क़ैद, खा साद वाद गैन तो क़ाफ ज़ा। तो ये मोटे हरूफ हैं। तो खा जो है ये भी मोटे हरूफ में से है, इसको पुर करके पढ़ेंगे, मुंह को आवाज़ से भर के, और इसको एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे क्योंकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर वाले हरफ को एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो इसी तरह लाम को बारीक पढ़ेंगे और दाल ज़ेर या दी ये एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे क्योंकि ये या मद्दा है, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे खालिदीन फीहा अबदा, फीहा फाज़िल या फी ये या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे। और हा ज़बर अलिफ हा ये अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर, तो एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करके पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद आगे देखें, अगले कलमे के शुरू में हमज़ा आ गया तो फिर हम इस मद को दो अलिफ के बराबर और इमाम इब्न जज़री के नज़दीक इसको एक अलिफ के बराबर भी लंबा करके पढ़ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे खालिदीन फीहा अबदा। दो ज़बर की तनवीन जो है जब इस पर वक़फ़ करें तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। दो ज़बर की तनवीन पर जब हम वक़फ़ करें यानी सांस और आवाज़ को तोड़ें तो उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम। रज़ियल्लाहु रा के ऊपर ज़बर इसको पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम रा को पुर पढ़ेंगे रज़ियल्लाहु। वाद जो है ये भी मोटे हरूफ में से है, रा भी मोटा पढ़ा जाएगा, वाद भी मोटा पढ़ा जाएगा। और वाद जो है इसकी अदायगी में ज़ुबान की करवट ऊपर की दाढ़ों के साथ लगेगी तो वाद अदा होगा वाद रज़ियल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह को मोटा या बारीक पढ़ने के लिए हम उसे पीछे वाले हरफ की हरकत तो देखेंगे। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर या पेश है तो लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के आखिर पर अगर पहले वाले लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले कलमे के आखिर पर या लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर राविया रा के या के ऊपर ज़बर है तो इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को हमने मोटा पढ़ा। तो हमने इसको पढ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम। नून साकिन के बाद देखें आइन को वस्ता हलक से अदा किया, अन्हुम। नून साकिन के बाद देखा तो हरूफ हलक़ी आ गया। नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर हम
इजहार करते हैं नून साकिन की आवाज़ को या नून तनवीन की आवाज़ को ज़ाहिर करते हुए पढ़ेंगे तो यहाँ हम पढ़ेंगे अन्हुम। इसी तरह मीम साकिन के बाद देखा न मीम थी, न मीम था, न बा था, तो यहाँ पे हम इजहार करेंगे, मीम साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे अन्हुम। वरऊ अन, वरऊ अन, रॉ को फिर पढ़ा, वाद को भी मोटा पढ़ेंगे, रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे। वरऊ अन, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें पेश है तो इसका मतलब क्या है कि वाओ मद्दा है। वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर जब पेश हो तो वो वाओ मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर उसको लंबा करते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे वरऊ अन। जब हम वक़फ़ करेंगे यहाँ पर अनहु के ऊपर वक़फ़ करेंगे तो हा साकिन हो जाएगा। नून पहले ही साकिन है, नून साकिन के बाद देखें हा हरूफ हलक़ी में से आ गया तो यहाँ पे इजहार है और हा जो है वो साकिन हो जाएगी। जब हम वक़फ़ करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे अन, वरऊ अन ज़ालिका, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ी ज़बर है। खड़ी ज़बर एक अलिफ के कायम मुकाम होता है तो हमने इसको पढ़ा ज़ालिका। ज़ाल बहुत नरमी से अदा होगा, लाम भी बारीक और काफ भी बारीक होगा। हम इसको पढ़ेंगे ज़ालिका। लिमन ख़ाशिया, लिमन नून साकिन, नून साकिन के बाद देखें खौ हरूफ हलक़ी में से आ गया तो नून साकिन के बाद जब हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है। तो यहाँ पर हमने नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ा। हमने इसको पढ़ा लिमन ख़ाशिया, खौ को मोटा पढ़ा और बाकी हरूफ जो हैं वो नॉर्मल होंगे। ख़ाशिया रब्बा, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो रॉ को पुर पढ़ते हैं और रॉ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। इसी तरह बा मुशद्दद जो है इसको मजबूत और क़ुव्वत से पढ़ेंगे और हा वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा तो हम इसको पढ़ेंगे ज़ालिका लिमन ख़ाशिया रब्बह। अब हम तजवीद के अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियों का जायज़ा लेते हैं और दुरुस्त अदायगी कैसे होगी इसके बारे में भी पता चलाते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाउहुम, जज़ाउहुम। अगर कोई ज़ा की अदायगी में सीधी जैसी आवाज़ पैदा ना करे तो भी गलती हो जाएगी, तो फिर ये ज़ा अदा होगा, ज़ा अदा नहीं होगा तो गलती हो जाएगी। इसी तरह जज़ाउहुम, तीन अलिफ तक जो लंबा ना करे तो वो भी गलती करता है, तो ये भी जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे, जज़ा को तो लंबा करे लेकिन साथ में ऊ को भी लंबा कर दे, जज़ाउ ऊ को लंबा करते हुए ऊ कर दे तो फिर भी गलत हो जाएगा। जज़ाउ ऐसे करना गलत है। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे जज़ाउहुम, हुम कर दे तो फिर भी ऐसा करना भी गलत है क्योंकि ऐसा करने से मीम साकिन पर गुन्ना हो जाएगा, तो ऐसा करना हराम है। दुरुस्त अदायगी है जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम। अगर कोई इसको आइन की बजाय इसको पढ़ दे, हमज़ा पढ़ दे, हमज़ा से बदल दे आइन को, इंदा पढ़ दे, आइंदा की बजाय इसको पढ़ दे इंदा तो गलत हो जाएगा कि हरफ जो है वो हरफ से बदल गया। और तो ये लहने जली है, जब हरफ से बदल जाए तो लहने जली बड़ी गलती हो जाती है और ऐसा करना हराम है। तो आइंदा, आइंदा नून साकिन पर जो यहाँ पर इख्फा है कि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून भी ना हो, हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ भी ना हो, बा और अलिफ भी ना हो, तो वहाँ पे इख्फा होता है। अब अगर कोई यहाँ पे इख्फा नहीं करता तो वो भी गलती करेगा, तो इसका मतलब है कि वो गलत अदा। इंदा जो इजहार करे, इंदा, इंदा पढ़ दे इसको तो गलत हो जाएगा।
दाल को अगर लंबा कर दे आइंदा, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है आइंदा रब्बिहिम। अगर कोई रॉ को मोटा नहीं पढ़ता बल्कि इसको पढ़ता है रब्बिहिम तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको रब्बिहिम पढ़ देता है, बा का बरशाद नहीं पढ़ता तो फिर भी गलत हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई हा को अक्सा हलक की बजाय इसको वस्ते हलक से या अदना हलक से हा या खौ पढ़ता है तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई मीम साकिन पर गुन्ना कर दे, हिम करके अदा कर दे तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है इंदा रब्बिहिम जन्नातु। अब अगर कोई इसको पढ़ दे जन्नातु, नून मुशद्दद पे गुन्ना ना करे तो फिर भी गलत हो जाएगा। और इसी तरह खड़ी ज़बर अगर कोई अदा ना करे, इसको जन्नातु की बजाय इसको पढ़ दे जन्नतु पढ़ दे फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह जन्नातु पढ़ दे वो फिर भी गलत हो जाएगा, और जन्नतु पढ़ दे फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है जन्नातु। इसी तरह अगर कोई ता को लंबा कर दे, खींच के पढ़े जन्नातु कर दे तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है जन्नातु आदनिन तजरी। अगर कोई इसको आदनिन पढ़ दे, आदनिन दाल पे आवाज़ बंद कर दे, कलकला ना करे तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह आइन को अगर कोई हमज़ा से बदल देता है तो फिर भी गलत हो जाएगा। आदनिन पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है आदनिन तजरी। अब तनून साकिन और तनवीन पर उसके बाद देखें तो हरूफ यरमलून भी नहीं, हरूफ हलक़ी में से कोई हरफ नहीं, बा भी नहीं, अलिफ भी नहीं, तो फिर क्या है इख्फा करना है। नून साकिन और नून तनवीन की आवाज़ को हमने छुपाना होता है। तो यहाँ पे तनवीन है, तनवीन की आवाज़ को छुपा कर हमने आगे वाला हरफ अदा करना है। तो हम इसको पढ़ेंगे आदनिन तजरी। अब अगर कोई इजहार कर दे, यहाँ पे आदनिन पढ़ दे आदनिन तो फिर गलत हो जाएगा। जब हम अलग अलग कलमा करके इसको, यानी आदनिन अलग पढ़ें, तजरी अलग पढ़ें, मिन अलग पढ़ें, तहतिहा अलग पढ़ें, तहतिहल अनहारू को अलग पढ़ें, तो अलग अलग जब हरफ पढ़ेंगे तो तब तो आदनिन इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम मिला कर पढ़ रहे हों तो यहाँ पर आदनिन इजहार नहीं होगा, यहाँ पर इख्फा होगा। इख्फा हकीकी इसको बोलते हैं कि यहाँ पर नून साकिन की आवाज़ को पोशीदा रखते हुए एक अलिफ के बराबर गुन्ना करते हुए अदा करेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे आदनिन तजरी। अब अगर कोई इसको तजरी की बजाय इसको पढ़ दे तजरी, छोटा कर दे, या को लंबा करना है लंबा ना करें, या जीम पे कलकला है कलकला ना करें, तजरी गलत हो जाएगा। इसी तरह जीम की आवाज़ में छः की आवाज़ जैसी आवाज़ पैदा करना, तजरी करके पढ़ना, ऐसा करना भी गलत है। दुरुस्त अदायगी है तजरी। इसी तरह ता को मोटा करना, ऐसा करना भी गलत है। ता बारीक है और तो मोटा है, तो जो है इसको पढ़ देना तो जरी करके पढ़ देना तो गलत हो जाएगा। इसी तरह रा को बारीक पढ़ना दुरुस्त है, और अगर इसको मोटा पढ़ा जाए ताजरूई करके तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है तजरी मिन तहतिहल अनहारू। नून साकिन के बाद ना हरूफ हलक़ी ना हरूफ यरमलून में से कोई हरफ, ना बा ना अलिफ, लिहाजा इख्फा होगा। अब अगर कोई इसको पढ़ दे मिन तहतिहल तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन तहतिहल अनहारू। तहती पहला हा जो है इसको वस्ते हलक से अदा करेंगे, और दूसरा हा जो है इसको अक्सा हलक से अदा किया। और अगर कोई इसको पढ़ दे मिन तहती लंबता की आवाज़ को लंबा कर दे, मद कर दे, इस पर खींच के पढ़ दे तो यहाँ पर गलती हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो ता के बाद एक या का इजाफा कर रहा है तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन तहतिहल अनहारू। इसी तरह अनहारू के नून पे अगर कोई कर दे आहारू तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इख्फा नहीं है, यहाँ पे इजहार है, क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी में से
हाँ आ गया। जब हरूफ हलकी में से कोई हरफ नून साकिन या नून तनवीन के बाद आ जाए तो वहाँ पर इजहार होता है। कोई यहाँ पर इजहार ना करे बल्कि इख्फा कर दे तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा। खालिदीना, अब यहाँ पे ख जो है ये मोटा पढ़ेंगे। अगर कोई इसको मोटा ना पढ़े बल्कि इसको बारीक पढ़ दे, खालिदीना करके पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको ख खड़ी ज़बर ख इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है तो यहाँ पर लंबा ना करे बल्कि इसको पढ़ दे खालिदीना तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह लाम को अगर कोई लंबा कर दे जैसे खालिदीना तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको नून को लंबा कर दे खालिदीना कर दे तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है खालिदीना खालिदीना फ़ीहा अबदा। अब अगर कोई फ़ी को लंबा ना करे, इसी तरह हा को लंबा ना करें तो गलत हो जाएगा, यानी फ़ीहा पढ़ दे इसको तो भी गलत हो जाएगा। और फ़ीहा अबदा इस तरह करके पढ़ दें, हा को लंबा ना करें तब भी गलती हो जाएगी। तो इसी तरह आबादन अगर कोई पढ़ दे वक़फ़ करते हुए तो गलत हो जाएगा। इसी तरह आबद पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन जो है इस पर जब हम वक़फ़ करते हैं तो एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ते हैं। तो अगर कोई ऐसा ना करे तो गलत पड़ेगा। दुरुस्त अदायगी है खालिदीन फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु रज़ियल्लाहु। अब गौद जो है इसका मखरज क्या है कि ज़ुबान की करवट यानी मोटा किनारा उसको उठाकर ऊपर की दाढ़ों के साथ लगाएं जहाँ से हम खाना चबाते हैं। अगर कोई गौद को वहाँ से अदा ना करे बल्कि इसको ज़ा पढ़ दे या दाल पढ़ दे या गौग पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। दोस्त अदायगी है रज़ियल्लाहु। अगर कोई लफ्ज़ अल्लाह को बारीक पढ़ दे रज़ियल्लाहु की बजाय इसको पढ़ दे रज़ियल्लाहु तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है रज़ियल्लाहु। इस तरह हा को अगर कोई लंबा कर दे, इसको पढ़ दे रज़ियल्लाहु कर दे तो इसी तरह ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको रॉ को मोटा पढ़ना है तो मोटा ना पढ़े बल्कि राज़ी अल्लाह पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। या इसको पढ़ दे राज़ी या अल्लाह तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अन्हुम नून साकिन पर इजहार है, आइन पर कोई हमज़ा आइन को हमज़ा से बदल दे अन्हुम पढ़ दे इसको गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अन्हुम। नून साकिन पे अगर कोई इजहार ना करे बल्कि इख्फा कर दे इसको पढ़ दे आहुम तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है अन्हुम वरऊ अन। इसी तरह अगर कोई रॉ को मोटा पढ़ने की बजाय यहाँ पे भी बारीक पढ़ते हैं वरऊ अन तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वरऊ अन। और वरऊ की बजाय इसको पढ़ दे वरऊ, यानी वाओ को भी लंबा कर दिया और रॉ को लंबा कर दे। इनमें से किसी भी हरफ को लंबा करेगा तो गलत हो जाएगा। सिर्फ वाओ पेश वाऊ को लंबा इसमें करेंगे क्योंकि ये वाओ मद्दा है। इसके अलावा वाओ और रॉ दोनों को लंबा करना गलत है। इसको हम पढ़ेंगे वरऊ अन। इसको कोई पढ़ दे अनहु पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। अगर वक़फ़ करेंगे तो फिर हम यहाँ पर अन पढ़ेंगे। ज़ालिका, अगर कोई ज़ालिका के बजाय इसको पढ़ देता है ज़ालिका तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ देता है ज़ालिका तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे ज़ालिका फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है ज़ालिका। इसी तरह लिमन, लिमन को अगर कोई पढ़ दे इसको लीमन, लाम को लंबा कर देता है खींच के पढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि लाम के बाद वो या का इजाफा कर रहा है, यहाँ पर या नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लीमन के। तो नून साकिन के बाद जब हुर्फ़ हलक़ी में से कोई हरफ आ जाए तो वहाँ पे नून साकिन की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो अगर कोई इसको पढ़ दे लिमा खाशिया तो गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लिमन खाशिया। अगर कोई इसको पढ़ देता है लिमन खाशिया, खा को अगर कोई लंबा कर दे तो भी गलत हो जाएगा। अगर इसको पढ़ देता है कोई लिमन खाशिया फिर भी गलत हो जाएगा। अगर कोई या को लंबा कर देता है लिमन खाशिया
फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है लिमन खशिया रब्बा। रब्बा रॉ को अगर कोई मोटा ना पढ़े, बारीक पढ़ दे, रब्बा पढ़ दे, इसको गलत हो जाएगा। इसी तरह बा की पर शद की बजाय इसको पढ़ देता है कोई, अगर मुशद्दद की बजाय इसको मुखफ़्फ़फ पढ़ देता है रब्बा राबा, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई हाँ उल्टा पेश हु वक़फ़ की सूरत में इसको रब्बा हु पढ़ दे, फिर भी गलत हो जाएगा। तो दुरुस्त अदायगी है ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा।